हेलो बच्चों, दिस इज मी सितेन सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा क्यूट से मस्त का चैनल फिजिक्स और मैथ वाले सर। आइए आज हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेज की। ठीक ना, आज हम लोग बात किया जाएगा कि चार्ज का सर जी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। सर जी वहीं कल तो आप बताए थे कि चार्ज जो होता है अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, यह ना होता है और कुछ होता नहीं बाबू। अभी बहुत कुछ प्रॉपर्टी होती है चार्ज की ना। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो वहीं बात करते हैं जो कल हमने बात किया था, लेकिन आप यकीन मानिए आपको इसी में कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा जो कल मैं आपको नहीं बताया था। देखो, जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है, एकदम सिंपल सी बात जो होती है उसे का वो होता है क्या कि लाइक चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेज, जो लाइक चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। गलत, बिल्कुल गलत। लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। कल की बातें भूल रहे हो आप लोग। लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। इतना बात समझ में आया? एंड व्हाट? एंड अनलाइक चार्जेज। अनलाइक क्या होगा भाई? जो अनलाइक चार्जेज होंगे सर जी, अनलाइक मतलब जो पसंद नहीं करते हैं तो फिर कैसे अट्रैक्ट होंगे? अरे भाई यहाँ पर अनलाइक का मतलब ये हुआ जो एक समान चार्जेज नहीं है। समझ में आया बात? अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या हो जाएगा भाई? अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आया भाई? लाइक चार्जेज रिपल टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर ना। लाइक चार्जेज मीन्स होता है कि जो एक जैसे चार्ज होंगे। एक जैसे मीन्स जैसे मान लो यह पॉजिटिव चार्ज है, यह कहता यह भी पॉजिटिव चार्ज है ना। ये दोनों सामने सामने आएंगे तो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, ये कहेगा मैं भी आना चाहता हूँ। दोनों मिलकर कहेंगे नहीं, कोई हम एक दूसरे के पास नहीं आएगा, सब भागेंगे, दूर भागेंगे ना। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अच्छा, एक निगेटिव और ये भी है निगेटिव चार्ज ना। दो निगेटिव चार्जेज हैं तो दोनों चार्ज ये भी लाइक, अब इसको भी लाइक चार्जेज कहा जाएगा, इसको भी लाइक चार्जेज कहेंगे ना। प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस ना। इफ टू चार्जेज एज ए सेम देन इट इज कॉल्ड द लाइक चार्जेज। क्लियर हुआ? हाँ, तो लाइक चार्जेज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेज, अनलाइक ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ना। दोनों एक तरफ से आके यू चिपक जाएंगे, ये पुचक जाएंगे ना। दोनों बिल्कुल ये चिपक जाएंगे देख करके जब अनलाइक चार्जेज होंगे ना। अभी मत कहना कि सर जी अनलाइक है, पसंद नहीं करेंगे तो फिर कैसे चिपक जाएगा। अनलाइक का मतलब मैंने बता दिया ना। एक मान लो प्लस वाला है, एक तो माइनस वाला है, तो होता ना कि खींचे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। याद करो समझो। चलो भाई, अच्छा इस लॉ को ना भाई, इस लॉ को कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत अच्छी बात है ना। ये जो लॉ है, ये जो लॉ लिखा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ में आ गया ना? फंडामेंटल लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा सर जी, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है ना कि जहाँ पर चार्ज रेस्ट हो, इसमें क्या होते हैं? चार्ज रेस्ट पे होते हैं ना। फिजिक्स का वह ब्रांच
जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है ना, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है, फिजिक्स के उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में इसका स्टडी किया जाता है वह क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब पोजीशन होता है, ये समझ लो ना, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो पोजीशन मतलब यहाँ पर पोजीशन का मतलब है कि यहाँ एक बिल्कुल फिक्स स्थान पर, बिल्कुल रेस्ट में रहेगा। जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो फिजिक्स के जिस पार्ट में स्टडी किया जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। तो अच्छा, जब लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर और ऑल लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा देखिए सेकेंड ला इसका क्या है, सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेज ना, या कहते हैं एडिटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज ना, ऐसे भी कह सकते हो, या एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो भाई एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव से मैं समझ में आ रहा होगा कुछ एडिशन वाला बात है क्या सर? हाँ, एडिशन मतलब कौन सा, थॉमस अल्वा एडिशन? क्या नहीं जी, एडिशन मीन्स ऐड ना, ऐड से मतलब है, यह क्या कहता है कि द टोटल चार्जेज ऑफ अ बॉडी ना, वह क्या, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, यह एक बॉडी हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी हो जाता है। देखो यहाँ पे इसके पास +4 कूलाम का चार्ज, -2 कूलाम का चार्ज, -5 कूलाम का चार्ज, यहाँ पर है 6 कूलाम का, ये ऊपर है, इसको ऊपर है ना, +6 कूलाम का चार्ज, और वो हो गया, और क्या हो गया, -3 कूलाम का चार्ज, और क्या हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे हो गया +4 कूलाम का चार्ज। ऐसे चार्जेज है ना। तो बताइए इस पर कुल कितना चार्ज है? तो आप कहोगे सर जी 4 16 एंड 4 14 कूलाम प्लस चार्ज है, 5 2 -7 -3, और क्या हो गया -10 कूलाम का नेगेटिव चार्ज है, +4 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज, +14 कूलाम का पॉजिटिव, -10 कूलाम का नेगेटिव चार्ज है। सर जी आंसर सही है? नहीं बाबू, आंसर बिल्कुल गलत है ना। तो सही आंसर क्या होगा समझते हैं। देखो ये पहले इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ना। इसका प्रॉपर्टी क्या है, कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द चार्ज ऑन द बॉडी ना। यह क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, बॉडी को आप सिस्टम भी कह सकते हो यहाँ पर ना, कोई सिस्टम होगा तब पर भी है, इन्हें की बॉडी को ही सिस्टम कहते हैं, ये बात नहीं है। बॉडी या सिस्टम इज व्हाट, द अलजेब्रिक सम, the algebraic sum of all charges on the बॉडी या सिस्टम ना। समझ में आया बात? मतलब बॉडी का कुल जितना चार्ज होगा सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? अलजेब्रिक सम, मतलब जैसे अलजेब्रा में ऐड किया जाता है, जैसे +4 +3 -5 -2 -3 +2 ऐसे ऐड होता है। तो ऐसे मैथ में जैसे ऐड करते हो उस टाइप से क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। जैसे समझो कि मान लीजिए कोई बॉडी Q है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी क्या है, Q है ना, और इसका हमको टोटल पूरा चार्ज ऐड करना है। तो मान लीजिए कहीं पर उस पर Q1 चार्ज प्लस कहीं पर Q2 चार्ज प्लस कहीं पर Q3 प्लस ... प्लस Qn है, ठीक।
अभी समझाता हूँ, देखिए जैसे एग्जांपल है ना, ये बॉडी का पूरा चार्ज कितना हुआ, तो कहोगे सर जी +4 कूलाम -3 कूलाम +4 कूलाम -2 कूलाम -5 कूलाम +6 कूलाम, यही टोटल चार्ज हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना -4 एंड -3 कितना हो गया -1, अरे 1 हो जाएगा, 1 एंड 4 5 मर गया ना, फिर कितना 4 हो जाएगा क्या, 4 कूलाम, कैसा प्लस ना, किसी बॉडी पर क्या है +4 कूलाम का चार्ज है। हम क्या कहेंगे, इस बॉडी पे कितना चार्ज है भाई, +4 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया, मतलब समझ में आएगा। अलजेब्रिक समझना मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे कहीं पर भी चार्ज होगा पूरे चार्जों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। पूरे चार्जों को आप ऐड कर दोगे, क्या मिल जाएगा, उस बॉडी पर का टोटल चार्ज हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि अलग अलग चार्ज बताएंगे, +4 इधर है -2 इधर है -2, ऐसा नहीं। मतलब बॉडी कितना चार्ज है, बॉडी जो चार्ज है वो +4 कूलाम का चार्ज है। कितना चार्ज है, +4 कूलाम का चार्ज। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं ना। मैं जैसे पूछा कि एक बॉडी पर यहाँ पर हमने देखा कि +2 कूलाम है, यहाँ पर -2 कूलाम है ना। बॉडी कितना चार्ज है, बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, बॉडी पर 0 कूलाम का चार्ज है। बात समझ में आ गया। हम कहेंगे बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है ना, क्यों नहीं है, ऐसा क्योंकि इसके सामने मैंने मान लीजिए कोई 1 कूलाम का चार्ज रखा, ठीक है। अब ये 2 कूलाम वाला इसको क्या कर रहा है, अपने से रिपेल कर रहा है 2 कूलाम चार्ज से, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों का फोर्स समान हो जाएगा, वो बॉडी ज्यों का त्यों काम करेगी, मतलब बॉडी न्यूट्रल जैसा बिहेव करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और समझे, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और सोच, एक बॉडी ये रहा ना, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक, गुड। मान लीजिए बॉडी पर -1 कूलाम का चार्ज है, -3 कूलाम का चार्ज है, और यहाँ पर हो गया +2 कूलाम का चार्ज है। कितना बॉडी चार्ज होगा, माइनस में कितना 4 है, और माइनस में है 4, प्लस में है 2, कितना आ गया -2 ना। इस पर क्या होगा, -2 कूलाम का चार्ज हो जाएगा, -2 कूलाम का चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए राइट डाउन करिए इसको भाई, राइट डाउन करिए। अरे चाँद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा ओ आवारा। चलिए एकदम जोश के साथ रहना है, एकदम जोश के साथ क्लास 10 में। हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए भाई, क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है ना। क्वांटाइजेशन तो हम लोग समझ जाएंगे, अरे इलेक्ट्रिक चार्ज तो समझ रहे हैं, क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है कि एनी थिंग्स विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कैसा होना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज़ हो ना जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा ना, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। अभी समझाता हूँ ना। देखो ऐसा कोई भी चीज़ जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्केच है ना, या फिर ये मेरा स्केच है, या कोई पेन है ना, ये कोई पेन है ना। तो अगर आप मार्केट में जाते हो पेन खरीदने के लिए, तो कहते भैया हमको ना 3.5 पेन दे दीजिए। कह भाई इधर कहाँ बे 3.5 पेन कैसा मिलता, पागल है कहाँ बे 3.5 पेन लेने आ गया ना। जो पेन है वह कैसा है, वह हमारे इन्वायरमेंट में वह कैसा है, बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में ना। उसका जो अस्तित्व है पेन का वह फिक्स्ड अमाउंट में होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि वो आधा पेन है, ऐसा नहीं होता है कि वो 3.5 पेन है ना, 4.25 पेन है, ऐसा होता है क्या, नहीं
ना। जैसे हम लोग रोटी खा रहे होते हैं तो भाई देखो वो फिक्स्ड अमाउंट में नहीं, रोटी भाई तोड़ तोड़ के नहीं, छोटा छोटा छोटे गिन तोड़ के खाते हो ना। दूध है, आप उसको गिनो क्या, पानी है क्या गिनो क्या, हाँ छोटे छोटे मालिक्यूल्स में होंगी ना। हालांकि वो सब होते हैं, उसको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ोगे तो भाई गिने जा सकते हैं, वो बात अलग की है ना। तो ऐसी क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ ना जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा, उसे क्या कहा जाएगा, वह कहा जाएगा क्वांटाइज्ड ऑब्जेक्ट। वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है वह है क्वांटाइज्ड है। क्लियर हुआ। आप मोबाइल खरीदने जाते हो मार्केट में तो आप 2.5 मोबाइल लेकर आओगे क्या? 2.5 मोबाइल थोड़ी लेकर आ सकते हो। आप लेकर आओगे 1 ठो 2 ठो 4 ठो, भाई 1 ठो तो खुद इतना महंगा मिलता है ना, 1 ठो ले लो 2 ठो ले लो, बहुत बड़ी बात है। तो आप 3.5 ठो 4.5 ठो थोड़ी मोबाइल ले लेते हो ना कि सर जी काहे नहीं हो जाएगा, 1 ठो बड़का मोबाइल ले लेंगे 1 ठो छोटका ले लेंगे तो हो गया 1.5 ठो मोबाइल हो गया। नहीं 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 नहीं, वो भी कितना है, 2 मोबाइल है। बात क्लियर हो चुकी है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ जब चार्ज होगा तो वह भी चार्ज होगा इन अ फिक्स्ड अमाउंट में चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा, बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में वह चार्ज होगा ना। इसका जो पहला लॉ है वह क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्जेज, क्या वैसा भाई, द स्मॉलेस्ट ना, द स्मॉलेस्ट चार्जेज, स्मॉलेस्ट चार्जेज दैट कैन एग्जिस्ट। क्या भाई, द स्मॉलेस्ट चार्जेज दैट कैन एग्जिस्ट independently in the charge on electron ना, the smallest charges that can exist, ठीक, that can exist कैसा कैसा, इंडिपेंडेंटली ना, इंडिपेंडेंटली इन इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया सर, क्या लिखती हैं आप? The smallest charges that can exist independently is charge on electron. मीन्स जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ना वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो होगा वह स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ना, कोई चार्ज को अगर कोई बॉडी चार्ज होगा तो या तो वह एक इलेक्ट्रॉन दे करके चार्ज होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके चार्ज होगा ना। ये सब क्या हो जाते हैं, यह किसी बॉडी का फंडामेंटल चार्ज होगा ना। यह क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज ना, फंडामेंटल चार्ज। किसी बॉडी का जो फंडामेंटल चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना। कैसा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब या तो बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे कोई बॉडी है ना, अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज हो गया, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा अगर इस पर से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, तब ये एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब जो मिनिमम चार्ज होगा कोई भी बॉडी वह कितना होगा, वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। मतलब अगर कोई पूछ ले आपसे कि अगर कोई बॉडी मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज वह मिनिमम रख सकता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होगा जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
बहुत अच्छी बात है ना। अरे ऐसे समझो भाई ना कि जैसे कि कोई भी बॉडी जाएगा, जैसे कि कोई घर है ना, कोई घर है, अगर किसी घर से अगर कोई भी बंदा गया या कोई भी बंदा आया तो हम लोग मानने कह रहे हैं कि चार्ज हो रहा है, घर चार्ज हो रहा है। अगर कोई एक बंदा चला जाता है तब पर भी चार्ज हो जाता है घर, कोई एक बंदा आ जाता है तब पर भी वो चार्ज हो जाता है ना। तो घर में से एक बंदा चला गया तो घर चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो जाएगा? एक बंदे के बराबर। तो अब उस बंदे के पास एनर्जी होगी कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम का एनर्जी होगा ना। बस उसे वैसे ही चार्ज होगा कोई भी बॉडी ना, कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता है, 5.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता है ना। जब चार्ज होगा तो ऐसे 1e 2e 3e, या तो प्लस 1e -2e -3e -4e, इस प्रकार से वो चार्ज होगा ना। इसी का दूसरा वाला एक्चुअल में जो इसका एग्जैक्ट जो डिफिनेशन है ना, एक्चुअल डिफिनेशन ये है कि चार्ज, समझिए इसका जो है एक्चुअल डिफिनेशन है वो है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। वास्तव में फंडामेंटल चार्ज मतलब वही 1e 3e 4e इस प्रकार से ना। अच्छा, हालांकि जबकि ऐसा नहीं है कि अब कुछ दिन पहले ये आया था ना कि क्या आप लोग सुने होंगे कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हम नहीं रह गए हैं ना, इससे भी छोटे चार्ज होते हैं, क्वार्ज होते हैं, एंटी क्वार्ज होते हैं ना, क्वार्ज ई होते हैं E/4 E/3, इस प्रकार से भी चार्ज होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर बात हो रही, कोई बॉडी अगर चार्ज होगा, कोई बॉडी, तो यहाँ पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे करके, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, 3 इलेक्ट्रॉन दे करके, या एक इलेक्ट्रॉन ले करके, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, 100 इलेक्ट्रॉन ले करके, 500 इलेक्ट्रॉन ले करके, इस प्रकार से वो बॉडी क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी जो चार्ज हो रही है ना, कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो ऐसे होगी, कैसे होगी? या तो वह +E हो जाएगी, या तो -E हो जाएगी, या तो फिर +2e हो जाएगी, या तो -2e हो जाएगी, या तो +3e हो जाएगी, या तो -3e हो जाएगी ना। इसी प्रकार से Ne हो जाएगी, या फिर -Ne के बराबर वह चार्ज हो जाएगा ना। मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि यू कैन नेवर द चार्ज ऑफ बॉडी 4.5 इलेक्ट्रॉन ना। हम लोग किसी बॉडी को ऐसे नहीं चार्ज कर सकते कि -4.5 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए या ले लिए ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8/9 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दिया गया या लिया गया। ऐसा चार्ज या पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा चार्ज किसी बॉडी को करना पॉसिबल नहीं है। यू कैन नेवर फाइंड द चार्ज ऑफ सच अ टाइप ना। इस टाइप से हम लोग कभी भी किसी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। तब कैसे कर सकते हैं सर जी? 60 में बताइए। बिल्कुल, अच्छा लो भाई 60 में लो कि Q = ±NE के फॉर्म में चार्ज होगा। सिंपल ही बात ना। यहाँ पर N क्या है? यहाँ पर N क्या है भाई? आप लिख सकते हो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, लिख सकते हो, ठीक ना। भाई 0 चार्ज होगा तो भाई होल नंबर का काम करेगा, ठीक है। या फिर और अच्छे से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो आप, Q क्या होगा? Ne हो जाएगा, जहाँ पर N क्या है? N क्या है? N जो है यह है इंटीजर ना। इंटीजर क्या होता है? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे सब पॉजिटिव नेगेटिव सब वही ना। अच्छा E क्या है? E जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
ना। ये क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वह क्या हो जाएगा 1e के बराबर। कितना होता है चार्ज, कितना होता है, ये होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम का चार्ज होता है। मतलब क्या होगा, यह जो कोई भी बॉडी चार्ज होती है वह इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज होती है। ना कैसा होता है, वह इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में कोई भी बॉडी चार्ज होती है। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है। ठीक है, एक ठो न्यूमेरिकल बता दिया जाए काइस पर, बोलिए बता दिया जाए। चलिए भाई ठीक है, एक ठो क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ना। हम लोग देख रहे थे कि क्या किसी बॉडी को 16 × 10 के पावर 18 -18 कूलाम का चार्ज दिया जा सकता है या नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए ये क्या होता है, Q = NE होता है। ठीक, तो Q की वैल्यू कितना है, ये कोई बॉडी का चार्ज है, कितना है 16 × 10 के पावर -18 = N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे चार्ज हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम का चार्ज होगा। एन की वैल्यू निकालो, अपान में आएगा, ये होगा 16 × 10 के पावर -18 अपान 1.6 × 10 के पावर -19। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा n = कितना हो गया 100 ना। तो क्या कोई बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, तो आंसर होगा यस, न दिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि आंसर कितना आ जाता कि 100.5 ना, कि 150 इलेक्ट्रॉन ना, ऐसा हो सकता है क्या 100.5 इलेक्ट्रॉन। नहीं, आप किसी भी बॉडी को 100.5 इलेक्ट्रॉन नेवर बी गिव अप ना। आप सॉरी ना, किसी इलेक्ट्रॉन को 100.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते हो ना। 100.4 नहीं दे सकते हो, ऐसे आप नहीं दे सकते। 100 दे सकते हो, 101 दे सकते हो ना, 1000 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या ले सकते हो ना। 4.3 नहीं दे सकते हो ना ले सकते हो। यही हो जाएगा क्वांटाइजेशन। समझ में आ गया ना कि किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वह क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।